video is solely for educational purposes only and to provide information and is not intended to give any advice. Information shared is personal opinions only. Share market and investment can be risky. Please take professional advice before making any decision. Hello friends, hope you guys are well एंड डूइंग वेल. सो आज हम लोग इसमें क्विकली देखने वाले हैं कुछ मैं एक कंपनी है वंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, उसका हम लोग कुछ फंडामेंटल्स और वो क्या काम करती है वो इसमें हम लोग देखने वाले हैं. तो ये बेसिकली ऑल पॉलीमर्स, प्लास्टिक डैशबोर्ड्स, मिरर, बैक, ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं रिक्वायर्ड फॉर मोटर इंडस्ट्रीज, व्हीकल इंडस्ट्रीज, उनको ये सपोर्ट करती है. तो वो इंडस्ट्री जितना ग्रोथ होगा वो टोटली डिपेंडेंट है इसका, तो इनका सप्लाई चलता ही रहेगा. सो इनके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और इनके अच्छे कोलैबोरेशन है विद डिफरेंट कंपनीज. So basically, Vansali Engineering Polymers Limited (VEPL) has pioneered in manufacturing international quality acrylamide tile and butadiene styrene, that is called ABS. तो ये मटेरियल है और ये जो प्रोडक्ट है वो मिरर बैक, जो बाइक के, कार के और फोर व्हीलर्स के मिरर के बैक में जो कवर लगते हैं ना प्लास्टिक पर, वो ये प्रोडक्ट बनाती है. हीट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट बनाती है दैट आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, इन ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स. और इनका वाटर प्रूफ रूफ प्लास्टिक पॉलीमर्स ये भी वो बनाती है. So these are the products where it is required in automobiles companies, home appliances में, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट होते हैं विच आर रिलेटेड टू पॉलीमर्स, हेल्थ केयर में इनका ये किचन वेयर में इनका एक्सटेंशन है. सो these are the various sectors where the product of these companies basically covering. Okay, so ABS, ASA, PC ABS, specialty and SAN. So जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इट इज एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड हीट रेजिस्टेंस विच आर यूज्ड बेसिकली, विच आर मेड फॉर दीज पॉलीमर्स एंड दिस प्लास्टिक मटेरियल्स विच आर हीट रेजिस्टेंस. तो ये वो चीज को बनाती है. एबीएस एग्जिबिट्स वेरियस प्रॉपर्टीज फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस. इट्स फ्लेक्सिबिलिटीज अलाउज ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, बहुत वेरियस रेंज ऑफ प्रोडक्ट है. इट इज हाईली ड्यूरेबल, excellent, processable quality ABS resin. तो ये एक प्रोडक्ट हुआ. फिर एक आता है ASA, सो मटेरियल ऑफ चॉइस व्हेन इट कम्स टू वेदरएबिलिटी, मींस वेदर प्रूफ, जनरल पर्पस मिरर बेस बनाने में जो होता है मटेरियल यूज होता है, दिस कंपनीज प्रोवाइडिंग. हीट रेजिस्टेंस, रेडिएटर ग्रिल जो बनाने में यूज होता है वो ये कंपनी बनाती है. एक्सीलेंट वेदरिंग रेजिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन जो रूफ बनता है उसमें इस कंपनी का एक्सटेंशन है, इसमें बनाती है. PCABS, दैट बेसिकली अलॉय व्हील, कंपनी कार के अलॉय व्हील क्वालिटी है. H250IN, H270IN रूफ रेल, जो ऊपर में हम लोग कार के ऊपर में जो होता है वो जो दिखता है वो हम लोग देखते हैं, वो बनाती है. सो एंड सेंटर फेसिका लाइक H270IN. तो ये जो कार का हम बेसिकली बोल सकते हैं जो डैशबोर्ड जो होता है वो इसमें उसका बनाती है. ओके, डोर हैंडल्स, कार के जो होते हैं ना, कार्स और फोर व्हीलर्स के जो डोर हैंडल होते हैं, द क्वालिटी रेंज T141IN. So these are the various specialties that these companies extensively involved in these works, like non-painting solution, functional ABS, impact modifier, reinforced glass फील्ड, ये सब कंस्ट्रक्शन करती है. लो ग्लास, हाई ग्लास, मेटेलिक ग्लास, ठीक है. एंटी स्क्रैच, एंटी फ्रिक्शन, ये जो एबीएस होता है वो एंटी रेजिस्टेंस होता है, एंटी स्क्रैच होता है, एंटी फ्रिक्शन होता है. सो जो ओवरऑल वी कैन से these companies future is very bright, that's why it is giving huge breakout day by day. इसकी फंडामेंटल्स बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा है, वेरी
स्मॉल, ओनली 3670 करोड़ के आसपास है, माइक्रो कैप है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आगे हम लोग इसमें बहुत ज्यादा हेवी देख सकते हैं। रिसेंटली इसने ब्रेकआउट किया है, ये देखिए अपने प्रीवियस जो इनका 2018 का जो हाई था और अब 2024 में, मतलब ये 5-6 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और हेवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, यूज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। अभी करंटली इसका 148 के आसपास चल रहा है, करंट प्राइस, बुक वैल्यू 37 है, नो डाउट ये होगी। अगर इंडस्ट्री पी और स्टॉक की पी की बात करें तो एकदम मैचिंग कर रहा है, सेम लेवल पे दोनों है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल ईयर 2024 में, और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इस कंपनी की देखा जाए तो 20% से वो 24.4% है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कंपनी डेप्ट फ्री है, इस पे कोई डेप्ट नहीं है। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो पहले बहुत सही था, जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है तो अभी ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15 to 20% के बीच में, कभी 2020 जून 23 क्वार्टर में 19% था, सितंबर 23 में 18% का ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन था इसका, दिसंबर 23 में 16, अभी भी 16 चल रहा है। सो बहुत सही है, ये इतना ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन बहुत सही था। ईयरली बेसिस पे तो बहुत अच्छा है, 30% ईयरली प्रॉफिट मार्जिन इसका है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। और अगर हम लोग बात करें बोरोइंग की, मतलब कितना डेप्ट है इस कंपनी पे, ये डेप्ट फ्री कंपनी है सिंस 2018 के बाद से जो डेप्ट फ्री है। एक बार रिट्रेसमेंट आया उसके बाद अब ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। कंपनी टोटली डेप्ट फ्री और रिजर्व अराउंड 900 करोड़ के आसपास है। कैपिटल इक्विटी भी इंक्रीज हुआ है, 25 करोड़ है। एंड अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 57.48% प्रमोटर का होल्डिंग है, 2% एफआईज की होल्डिंग है, इसमें डीआईज भी 0.07 का होल्डिंग है, और 40% जो शेयर्स हैं इनका ये पब्लिक में रोटेशन है। सो ओवरऑल ये है फंडामेंटल एंड द बेसिक ओवरव्यू ऑफ दिस कंपनी बंसाली इंजीनियरिंग। लॉन्ग टर्म में इसका बेहतरीन, मतलब हम लोग देखेंगे इसमें लॉन्ग टर्म में बहुत सही होने वाला है। इसका टारगेट इस यहाँ से ये 4 गुना 5 गुना हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल में, ये लॉन्ग टर्म। तो डिस्क्लेमर, ऑल ये जितना व्यूज था हमारा पर्सनल ओपिनियन ही हम लोग का था। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन इन एनी स्टॉक्स। सो अगर आप इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें स्टॉक मार्केट में, बिकॉज दीज आर वेरी हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट हैं, कैपिटल ब्लो आउट हो सकता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी स्टेप लीजिएगा। ओके, सो ऑल दीज आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you for watching. If you are here, please do subscribe the channel and support us. Thank you.